तो बेटा ये जो है लास्ट लेक्चर है डिफरेंशियबिलिटी का, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का 7th लेक्चर। इसमें हमारा एक टॉपिक बेटा बचा रह गया था, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन या डिटरमाइन द फंक्शन। फंक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे? इफ फंक्शनल इक्वेशन इज गिवन, इफ फंक्शनल इक्वेशन इज गिवन, ठीक है बेटा। तो अगर फंक्शनल इक्वेशन दी हो तो कैसे जो है इसको डिटरमाइन करना है वो हम लोग एक बार देखते हैं। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है बेटा कि सबसे पहली बात तो ये है बेटा कि हमें जो है हमेशा मतलब एक बेसिक वैल्यू जो है ध्यान रखनी है। मतलब जैसे x और y वगैरह को जीरो पुट कर लिया, है ना। मतलब ऐसा है कि फाइंड एनी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 और एट गिवन वैल्यू। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, एक्चुअली इसको हम बाद में यूज करेंगे, अभी फिलहाल इतना देखिए, इसको अभी छोड़िए, ठीक है। क्वेश्चन शुरू कहाँ से, ई से, तो हम फाइंड करके साइड बेटा देखिए मैं क्या क्या कह रहा हूँ, यहाँ मैं स्टेप्स लिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल मान लीजिए समझ में नहीं आने वाला। जब स्टेप्स लिखने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा कि इनका क्या क्या मतलब है, ठीक है। जैसे आप हमेशा क्या कीजिए, ट्राई टू फॉर्म एक्स एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है भैया। ये हमेशा बनाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद रिप्लेस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 बाय एफ डैश एक्स। आप जानते हैं बेटा कि ये एफ डैश एक्स की ही तो वैल्यू होती है, ये एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। सही बात है बेटा। और देखिए आगे, उसके बाद क्या कीजिए, मान लीजिए आपके पास एफ डैश आ गया, एफ डैश इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, तो देन इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेट करने के बाद आप क्या करेंगे, एंड यूज, इसे हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू, इसे जो हमने निकाल के रखा था, यूज बाउंड्री वैल्यू टू फाइंड सी। सी को बेटा जब इंटीग्रेट करते हैं ऐसे आता है ना, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ कुछ आ जाता है एक टर्म और प्लस सी आता है ना, सी को फाइंड करने के लिए। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप इसको ऐसे लिखना, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आप भी मेरे साथ नोट करते रहिएगा। सपोज f is a derivable function that satisfies the equation f of x plus y equal to fx plus fy plus x square by plus xy square, ठीक है बेटा। उसके आगे भी कुछ दिया है, फॉर ऑल रियल नंबर्स x एंड y, x और y कोई भी रियल नंबर हो उनके लिए ये वाली फंक्शनल इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई करता है fx। इस तरह से एक फंक्शनल इक्वेशन को दिया करेगा। साथ में कुछ एडिशनल डिटेल भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसने क्या दे दी बेटा, यहाँ बोल दिया, साथ में लिख दिया आगे कि सपोज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x इक्वल टू 1। मतलब उसने जो है ये लिख के दे दिया,
उसके बाद उसने बोला कि फाइंड एफ एक्स, फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है भैया, तो देखें इसमें हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, है ना, देखते हैं। यहाँ हमारे पास जो है बेटा कुछ ऐसा होने वाला है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला था कि जो इक्वेशन दी हो उससे सबसे पहले एक बाउंड्री वैल्यू फाइंड करके रख लो। बाउंड्री वैल्यू का मतलब है कि f0 वगैरह कुछ फाइंड करके रख लो। मान लीजिए मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, कितना आ गया बेटा यहाँ से, f ऑफ जीरो इक्वल टू f ऑफ जीरो प्लस f ऑफ जीरो प्लस जीरो है ना, इससे कट गया तो क्या आ गया बेटा उधर जाके f0 इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से बेटा एक फाइंड करके रख लिया करो, एक कोई आसान सी वैल्यू एकदम एकदम f0 f1 ऐसा कुछ फाइंड करके रख लिया करो x y को पुट करके, ठीक है, बाद में काम आएगा। अब आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा मैंने सेकंड स्टेप क्या बोला था कि ट्राई टू मेक एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स वगैरह। तो बेटा मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ पर मैंने y को h पुट कर दिया तो देखना जरा कैसा दिखेगा, एफ एक्स प्लस एच, बेटा y को लेफ्ट, एफ एक्स को लेफ्ट में ले आइए, इक्वल टू क्या हो गया बेटा एफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच एक्स एच स्क्वायर। और बेटा अब क्या करेंगे, देखिए बेटा वो फॉर्म वो वाला बनाना था ना, वो वाला एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये बन जाता तो हमें एफ एक्स बन जाता ना। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, ये जब बन चुका है तो बेटा मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूँ बेटा, इसमें डिवाइड कर दूँ एच का। मान लीजिए मैंने बेटा इधर एच से डिवाइड कर दिया, इधर भी बेटा मैंने एच से डिवाइड कर दिया और लिमिट दोनों तरफ लगा दी एच टेंड्स टू जीरो। आप जबरदस्ती ऐसा बनाएंगे, आप कुछ भी रिप्लेसमेंट देके y को एफ एक्स प्लस एच बनाने की कोशिश करेंगे, एक एफ एक्स रहेगा एक तरफ ला करके आप कोशिश करेंगे कि नीचे में एच से डिवाइड मारे ताकि एफ डैश एक्स का फॉर्मूला बने। बेटा क्या बन गया, ये एफ डैश एक्स का फॉर्मूला बन गया, इक्वल टू बेटा अगर मैं इसकी बात करूँ जब आप एच यहाँ रखेंगे तो एफ जीरो आ जाएगा, एफ जीरो प्लस बेटा यहाँ तो पहले से एच ऐसे कट चुका होगा ना ऐसे करके, तो क्या आने वाला है सिर्फ फाइनली यहाँ मेरे, अच्छा एक मिनट रुकिए, एफ जीरो नहीं, आप नॉर्मली पहले डिवाइड तो कीजिए बेटा अलग अलग, एक क्या आ रहा है एफ एच बाई एच, इसमें नॉर्मली डिवाइड करोगे तो अलग रह जाएगा बेटा, यहाँ ऐसा बचेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस एच, ठीक है, इसमें लिमिट है। तो बेटा आपको क्या दिख रहा है कि ये एफ एच बाई एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये वैल्यू दी हुई थी अलग से पहले से, ये रही 1, तो ये हो गया बेटा कितना 1 प्लस एच को जब जीरो पुट करेंगे यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही बचा रह जाएगा और एच जो है वो उसकी जगह जीरो आ जाएगा। तो ये बेटा कुछ मेरे पास जो है ऐसा हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस। तो एफ डैश एक्स आ गया बेटा मेरे पास। आपको याद है मैंने क्या बोला था एफ डैश आने के बाद, मैंने बोला था एफ डैश आने के बाद आप लोग जो है इसको इंटीग्रेट कीजिए। जब एफ डैश आने के बाद बेटा मैंने इंटीग्रेट किया इसको, नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, मेरे पास क्या आ गया था अभी लास्ट स्टेप में, ये आ गया था। अब मान लीजिए बेटा मैंने जो है इंटीग्रेट किया, मान लीजिए मैंने जो है वो इंटीग्रेट किया इसको, ठीक है, तो इंटीग्रेट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन का हम लोगों ने साइन लगाया तो इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका हो जाएगा एफ एक्स, इसका क्या हो जाएगा बेटा वन का हो जाएगा एक्स, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस एक कॉन्स्टेंट आता ही है। अब जब एफ एक्स आ जाया करेगा उसमें कॉन्स्टेंट आएगा लास्ट में सी। इस सी को कैसे फाइंड करते हैं मैंने लिखा है ताकि बाउंड्री वैल्यू का यूज करें। बाउंड्री वैल्यू का मतलब समझिए, अब जो शुरुआत में निकाल के रख लेते हैं ना वैल्यू, जैसे ये निकाल के रख लिए थे एफ जीरो इक्वल टू जीरो, ये वहाँ पर काम आता है। एफ जीरो इक्वल टू जीरो आपको दिख रहा है, और इसको कैसे यूज कर सकते हैं वो देखिए, कैसे यूज कर सकते हैं वो देखिए। मान लीजिए मैंने क्या काम किया, पुट एक्स इक्वल टू जीरो। अब पुट एक्स इक्वल टू जीरो जब किया तो कितना आ गया बेटा एफ जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, मतलब आप एक्स को ऐसा पुट कर दीजिए जिसकी वैल्यू पहले से जानते हो। तो ये बेटा आ गया मेरे पास एफ जीरो इक्वल टू सी। एफ जीरो की वैल्यू थोड़ी देर पहले ही हमने पिछले पेज पे देखी थी कि जीरो थी, तो सी की वैल्यू जीरो आ गई। अब सी की वैल्यू को आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3। अब फंक्शन आ गया है, अब बेटा उसने जो भी मांगा आप वो दे सकते हैं, फंक्शन आ गया, अब हो सकता है एफ एक्स मांगे, हो सकता है F2 मांगे, F3 मांगे, F5 मांगे, बाकी आप लोग जो है कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, तो एफ एक्स आ गया, इस तरह हम आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए,
समझ गए बेटा? तो समझ गए, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये जो वैल्यू होती है, ये वाली f0 इक्वल टू जीरो जो दिया हुआ है, ये f0 इक्वल टू जीरो जो दिया हुआ है, ये वाला जो होता है बेटा, इसको हम बाद में यूज करते हैं ना सी को फाइंड करने के लिए, जैसे हमने अभी किया। तो सबसे पहले ये कोई भी एक वैल्यू पता करके रख लिया कीजिए, f0 वगैरह, या कुछ हो सकता है कुछ खुद से दिया हो तो बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद y को ऐसा रिप्लेसमेंट दिया कीजिए ताकि ये फॉर्मूला बनना शुरू हो जाए, fx प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, बाद में दोनों तरफ x से डिवाइड मार देंगे तो ये फॉर्मूला बनना शुरू हो जाएगा। फिर इसकी जगह पर एफ डैश रिप्लेस कर दिया करें, और एफ डैश आने पर इंटीग्रेट कर दिया करें। इंटीग्रेशन आपको अपने थोड़ा सा बेटा पढ़ा होगा, फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये मेथड कब यूज होगा बेटा? ये मेथड तब यूज करना है जब हमारे पास इस तरह का फंक्शनल इक्वेशन दे दे जिसमें x और y दोनों को, ध्यान रखें, जिसमें x और y दोनों को, जब ऐसा फंक्शनल इक्वेशन हमें दे दे, ठीक है बेटा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए बेटा। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, a differentiable function satisfies the relation f of x plus y fx fy plus 2xy minus 1 for all xy belongs to R, ठीक है बेटा। फिर इसने कुछ और भी लिखा है, इसने बोला है कि इफ f dash x equal to 5, सॉरी f dash 0 equal to 5, then find fx, ठीक है भैया। देखिए एक बात बताएं बेटा, जैसे वहां पिछली बार नहीं दिया था वो एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स टेंड्स टू जीरो इक्वल टू 1 है ना, पहले से दे दिया था। जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये जो लिख के दिया था ना बेटा इस साइड में, ये वाला, तो इस तरह वो कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा देगा, इसका मतलब ये समझ लीजिए आप अपने ट्रैक पे चलिए, उस पर दिमाग मत लगाइए, खुद से ही कहीं ना कहीं जाके आपको यूज हो जाएगा, जैसे यहाँ रुक गया था, ठीक है। तो वो खुद से ही वही चीजें लिख के देता है जो आगे जाके बन रही है, ताकि उनकी हम वैल्यू डायरेक्टली यूज कर पाए। अब देखिए, मुझे ये फंक्शनल इक्वेशन दे दी एक्स और वाई में, और मुझसे बोला गया कि भैया आप जो है एफ डैश जीरो भी दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, अब आगे सॉल्व कीजिए, एफ एक्स बताइए। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, बाउंड्री वैल्यू फाइंड कीजिए। बाउंड्री वैल्यू अगर बेटा फाइंड करनी हो, बाउंड्री वैल्यू मतलब कोई भी एक आसान सी वैल्यू, ठीक है, एफ जीरो एफ वन वगैरह कुछ भी। तो जैसे मान लीजिए बेटा मैंने क्या काम किया, मैंने पुट किया x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, तो देखना इससे क्या हो गया बेटा, एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो प्लस जीरो माइनस वन, बेटा इससे ये कट गया, यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, एफ जीरो इक्वल टू वन। जैसे लास्ट टाइम क्या आया था, एफ जीरो इक्वल टू जीरो आया था, यहाँ पर क्या आया बेटा, एफ जीरो इक्वल टू वन आ गया मेरे पास। अब सेकेंड स्टेज में बेटा हम लोग क्या करते थे, हम लोग y को कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट देते थे कि वो एफ डैश वाला फॉर्मूला बन जाए। तो बेटा y को यहाँ मुझे h पुट कर दिया तो एफ एक्स प्लस एच बन रहा है, तो मैंने ऐसा किया बेटा, पुट y इक्वल टू एच। जब ये पुट किया मैंने तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एच प्लस टू एक्स एच माइनस वन, ठीक है। अच्छा ये बन गया। अब बेटा मैं क्या करूंगा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में मैं ऐसा करूंगा बेटा कि x से डिवाइड मार दूंगा दोनों साइड, है ना बेटा, तो क्योंकि इससे हमारा फॉर्मूला बन जा रहा है ना, इसलिए हम लोग डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, और लिमिट लगा देंगे h टेंड्स टू g, क्योंकि बेटा दोनों तरफ सेम h है, हम कुछ भी पुट करें। अब बेटा ये तो क्या बन गया हमारे पास, f डैश x बन गया। ये क्या बन गया बेटा, जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो देखो ऐसे आ जाएगा, ये मुझे साफ साफ क्या दिख रहा है यहाँ पे, मुझे दिख रहा है बेटा कि ये जीरो बाय जीरो बना रहा है पुट होने के बाद, ये क्या बना रहा है बेटा, जीरो बाय जीरो बना रहा है। तो क्यों ना मैं ऐसे करूँ, एल हॉस्पिटल लगा दूँ। अगर बेटा मैंने एल हॉस्पिटल लगाया पूरे में, क्योंकि जीरो कैसे बना रहा था जीरो बाय जीरो, जब आप एच को जीरो पुट करेंगे तो एफ जीरो बनेगा। एफ जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, अब हमने देखी थी वन, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, और ये टर्म तो है जीरो। तो बेटा अब हमने जब एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो ये आ गया एफ डैश एच प्लस टू एक्स, नीचे का तो वन हो गया, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो।
अब देखना बेटा ये किसके क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस 2x, ऐसा आ गया बेटा। अब एक बात बताएं, एफ डैश जीरो की तो वैल्यू दी थी ना बेटा, ये नहीं 5 दी हुई है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, ये हो गया। कोई दिक्कत है बेटा? ये बताइए मुझे, हम लोग एफ डैश आने के बाद क्या करते थे? तो फिक्स बात है कि बेटा एफ डैश आने के बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करते थे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन में अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आगे चैप्टर आने वाला है, एक चैप्टर के बाद, ठीक है बेटा। इंटीग्रेट जब आपने किया बेटा दोनों साइड इस तरह से, ये हो गया मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ठीक है बेटा, तो प्लस सी हो जाता ना एक्स्ट्रा। अच्छा इसने क्या दिया हुआ था बाउंड्री वैल्यू, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, एफ जीरो इक्वल टू 1 हमें मिल गया। एफ जीरो इक्वल टू 1 है तो यहाँ रिप्लेस कर दें बेटा, पुट एक्स इक्वल टू जीरो, ताकि एफ जीरो बन जाए, ऐसा एक्स पुट कर दिया कीजिए ताकि ये बन जाए। एक्स को जब आपने जीरो पुट किया तो ये आ गया जीरो प्लस सी। एफ जीरो की वैल्यू 1 दी हुई थी तो सी की वैल्यू 1 आ गई बेटा, सी की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, तो ये कितना आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। वो बेटा ऐसे होता है, कभी इसके रूट्स पूछ लेगा, एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स बताइए, कभी बोलेगा कि एफ एक्स पे मोड लगा देगा, इसके बारे में कुछ बताइए, तो बेटा आप आगे तो आप कर लेंगे, जो जनरल कैलकुलस के हमारे ऑपरेशन है वो यहाँ पर आराम से पूछ सकता है। तो शायद आपको समझ में आ गया है बेटा कि हमें कोशिश करनी है कि ये इस तरह से कुछ बने, हमें कोशिश करनी है कि y को कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट दे ताकि ये फॉर्मूला बने और f से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, f डैश बन गया, f डैश इक्वल टू समथिंग आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू R, ऐसा कुछ इसने बोला। तो देन इसने बोला आगे, देन प्रूव दैट f ऑफ के एक्स इक्वल टू के इंटू एफ एक्स होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। देखते हैं बेटा, ये तो बाद की बात है, जब एफ एक्स आ जाएगा तभी तो हम कुछ इस कंडीशन में होंगे कि प्रूव कुछ कर पाए, सही है। देखिए मान लीजिए मुझे तो एक ही तरीका आता है, जब x और y में कोई फंक्शनल इक्वेशन दे तो बेटा हम लोग क्या करें, हम लोग y को कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट दें कि वो फॉर्मूला बन जाए एफ एक्स प्लस एच वाला, तो क्यों ना मैं, अच्छा एक बात और बेटा, हम एक बात और बोलते थे ना कि वो x को जीरो वगैरह पुट कर दो ताकि बाद में यूज सी निकालने के काम आएगा। मैंने x और y को दोनों को जीरो पुट कर दिया, कितना हो गया बेटा ये एफ जीरो इक्वल टू एफ जीरो प्लस एफ जीरो, इससे बेटा ये कट गया, यहाँ पर कितना आ रहा है एफ जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। अब आगे देखते हैं, अब मुझे एफ एक्स प्लस एच बनाना है तो मैंने y इक्वल टू एच पुट किया, कितना आ गया एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ एच, ठीक है बेटा। और देखिए ये हो गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एच अपॉन, अच्छा दोनों तरफ h से बेटा डिवाइड भी कर दो और लिमिट क्या रख दूँ, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो बेटा ये क्या बन गया मेरे पास, ये मेरे पास हो गया बेटा एफ डैश एक्स का फॉर्मूला। जब हम लोगों ने यहाँ रखा बेटा तो ये जब इसको पुट कर रहे हैं तो ये जीरो बाय जीरो बन रहा है, एफ जीरो अपॉन जीरो, तो एफ जीरो की वैल्यू भी जीरो आई थी तो जीरो बाय जीरो, तो क्यों ना बेटा मैं राइट वाले साइड में एल हॉस्पिटल रूल लगा दूँ, ठीक है भैया। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो ऐसे आ गया, नीचे वाला 1 आ गया, तो जब इसको आपने पुट किया h टेंड्स टू जीरो तो ये हो गया एफ डैश जीरो,
तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जीरो आ गया। इसको आगे प्रोसीड करते हैं। बेटा एक बात बताइए, अगर आपके पास एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश जीरो है तो ये तो बेटा एक कॉन्स्टेंट है ना, इसमें कोई वेरिएबल थोड़ी होगा एफ डैश जीरो में, एफ डैश जीरो एक कॉन्स्टेंट होगा, सही बात है। तो बेटा अगर मान लीजिए अब एफ डैश आने के बाद हम क्या करते थे, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो ये हो गया मेरे पास, इसको इंटीग्रेट किया तो एफ एक्स, और ये तो कॉन्स्टेंट है ना बेटा, कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, कॉन्स्टेंट इंटू एक्स और प्लस सी। अब बेटा हमें पता था कि एफ जीरो क्या है, एफ जीरो इक्वल टू जीरो है, हमने पहले ही फाइंड करके रख लिया था। तो मान लीजिए मैंने पुट किया एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये कितना आ गया बेटा, एफ जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, और एफ जीरो जीरो था तो सी की वैल्यू जीरो आ गई। तो इन दोनों ने मिला के बेटा हमें क्या बोल दिया, इसने और इसने, हमें दोनों ने मिला के बोला कि बेटा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ डैश जीरो इंटू एक्स है, एफ डैश जीरो इज एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो अब इसने क्या बोला था कि प्रूव कीजिए कि एफ ऑफ के एक्स, चलिए एफ ऑफ के एक्स निकाल के देखते हैं बेटा, एफ ऑफ के एक्स क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पर क्या पुट कर दीजिए आप, के एक्स पुट कर दीजिए, ये कॉन्स्टेंट तो ऐसे ही रह जाएगा। तो के तो बेटा कॉमन आ गया ना बाहर, ये क्या बच गया, एफ डैश जीरो इंटू एक्स, और ये तो क्या है हमारे पास, अभी तो देखा था ये तो फंक्शन है एफ एक्स, तो के इंटू एफ एक्स। बस यही जो है हमें प्रूव करना था कि एफ के अंदर के एक्स पुट करने पर, यहाँ लिख देता हूँ एक्स, एफ के अंदर के एक्स पुट करने पर क्या आ रहा है, के इंटू एफ एक्स आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है आगे चल। तो समझ गए बेटा कि एफ डैश इक्वल टू अगर कांस्टेंट आ जाए तो ज़्यादा दिमाग मत लगा, ठीक है, उसको एक कांस्टेंट मान के चल लेना। अरे ठीक है, आगे चलो, देखिए आप नेक्स्ट बेटा एक और क्वेश्चन देखिए, नई नई वैरायटी निकलती जा रही है, शुरू के दो में एफ डैश वेरिएबल आया, इस वाले में एफ डैश इक्वल टू कांस्टेंट आया, अब और देखिए वो क्या वैरायटी आएगी आपके पास। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने क्या काम किया, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, satisfying f of x plus y upon 3 equal to 2 plus fx plus f of y upon 3 for all x y belongs to R। ठीक है बेटा, मान लीजिए ये दिया हुआ है एंड, और कुछ भी दिया है, एंड f डैश 2 इक्वल टू 2। तो फिर मुझसे बोला गया है कि फाइंड f1, और क्या बोला भैया, फाइंड रेंज ऑफ f mod x, और भी कुछ बोला है बेटा। तीसरा मुझसे मांगा है इसने नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर जी एक्स इक्वल टू एफ के अंदर में मोड एक्स -3 का मोड, ये फंक्शन दिया है, इज नॉन डेरिवेबल, इज नॉन डेरिवेबल। तो भैया बात ऐसी है कि जब इस फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड एफ एक्स निकल के आएगा तभी तो आप एफ मोड एक्स की रेंज, एफ मोड एक्स के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट, F1 ये सब बता पाएंगे। तो हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, जब एफ एक्स की फंक्शनल इक्वेशन आए उसमें एक्स और वाई की टर्म में वो लिखा हुआ हो, तो हम तो पहले एफ एक्स फाइंड करेंगे, जो हमारा मेथड था उसी से। ठीक है भैया, देखिए आगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग बाउंड्री वैल्यू पुट करते हैं। बाउंड्री वैल्यू का मतलब है बेटा कि एक्स और वाई वगैरह को जीरो वगैरह पुट कर देते हैं। तो मान लीजिए मैंने ऐसे पुट कर दिया
तो कितना आ गया बेटा लेफ्ट में, ये आ गया F0, 0 प्लस 0 बाई 3 इक्वल टू 2 प्लस F0 प्लस F0 अपॉन 3। ये इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो ये आ गया 3 टाइम F0 इक्वल टू 2 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 0। एक तरफ आकर के F0 इक्वल टू बेटा 2 आ गया, तो F0 की वैल्यू 2 है और यहाँ पर क्या दिख रहा है F'2 की वैल्यू भी 2 है। कोई दिक्कत है इसमें? दो वैल्यू मेरे पास है। अब आगे चलते हैं। आगे बेटा हमें क्या करना होता था, हमें किसी भी तरह से f ऑफ x प्लस h बनाना होता था। कोशिश करते हैं, मैं इस पेज पे लिख लेता हूँ फिर से उस फंक्शनल इक्वेशन को। ये कुछ ऐसा हो गया बेटा, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो बेटा कैसे दिख रहा है, मुझे क्या फीलिंग आती थी, मुझे फीलिंग आती थी कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए था बेटा, यहाँ जो है मतलब x प्लस एच बनना चाहिए था, x प्लस वाई वाला। तो आप एक बात देखिए, आप हम लोग चाहते हैं कि जहाँ x प्लस वाई अपॉन 3 है वहाँ x प्लस एच बनना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई ये देखना होगा ना क्या रिप्लेसमेंट हमें देना चाहिए। तो क्यों ना हम ऐसा करें बेटा, देखिए जैसे इसको उधर लेगा कितना हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 3x प्लस 3h। उसके बाद क्या हो गया बेटा y इक्वल टू 2x प्लस 3h, मतलब ये पुट होना चाहिए। तो बेटा मैं समझ गए कि क्योंकि मुझे x प्लस वाई या x प्लस वाई वगैरह जहाँ लिखे से रिलेटेड जहाँ लिखे होते थे वहाँ मुझे x प्लस एच बनाना होता था। तो क्यों ना मैंने इसको x प्लस एच के इक्वल रख के देखा कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बेटा इधर आ जाते हैं तो ये कितना हो गया f ऑफ x प्लस एच। जब आपने ये रिप्लेस कर दिया, ये वाला जब रिप्लेसमेंट दे दिया y को, तो बेटा इसकी जगह तो क्या बन गया x प्लस एच बन गया पुट होकर के, इक्वल टू 2 प्लस एफ एक्स प्लस वाई की जगह क्या आ गया है 2x प्लस 3h एफओ, ठीक है। अपोन में है 3, उसे मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है भैया, ये ऐसा बन गया। अब देखते हैं कि हम लोग जो है और आगे क्या कर सकते हैं। अब एक बात बताइए बेटा मुझे तो क्या बनाना था, फॉर्मूला बनाना था, कौन सा वाला भैया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या बन जाए एच, ये बन जाए, और लिमिट हो एच टेंड्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ बेटा तो क्यों ना मैं ये 3 टाइम दिया हुआ है, इसका 1 टाइम इधर रखूँ और माइनस एफ एक्स ले आऊँ, और इसका जो 2 टाइम है वो बेटा उधर ले जाऊँ, 2 टाइम एक्स प्लस एच माइनस में हो जाएगा इधर। समझ रहे हैं बेटा, बचा कुचा मैं सब कुछ राइट साइड में ले गया, मैं बचा कुचा सब कुछ राइट साइड में ले गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था बेटा, मुझे बस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एक तरफ चाहिए था। अब मैंने बेटा एच से डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है बेटा। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0 जब मैंने बेटा यहाँ पर किया, ये क्या आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स का फॉर्मूला। यहाँ जब मैं पुट कर रहा हूँ बेटा लिमिट को, तो 2 माइनस बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2x अपॉन एच, ये कुछ ऐसा बन रहा है ना बेटा। अच्छा ये 0 हो जाएगा क्या, अच्छा ये 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर ये मेरे पास जो है बेटा 0 हो जाएगा तो क्या होना चाहिए इसमें, अब ये ऊपर वाले जो है ये जो है बेटा टर्म्स मेरे पास ये वाले एफ एक्स और f2x, ये मुझे एक अच्छी सी वैल्यू मुझे दे नहीं रहेगा। अब इसके बारे में हमें सोचना होगा कि कैसे इसको इंटरप्रेट करें। बेटा जब समथिंग अपॉन 0 आता है, जब समथिंग अपॉन 0 आता है तो ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ता है, वैसे तो 0 होना पड़ता है हमारे पास, वरना एक अच्छी वैल्यू कैसे मिलेगी, इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू कैसे मिलेगी। सही बात है बेटा। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता है कि ऊपर वाले को तो 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है बेटा, ऊपर वाले को तो 0 होना ही पड़ेगा, तभी तो 0/0 बन के इक्वल टू एक अच्छी वैल्यू आएगी, उसको एफ डैश एक्स के इक्वल करा हुआ होगी, वरना अच्छी वैल्यू आ ही नहीं पाएगी। तो बेटा जब मुझे पता लग गया कि 0/0 है तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। जब मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया बेटा, तो ऊपर वाले को जब डिफरेंशिएट किया तो एच के रेस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, ध्यान रखना कि लिमिट एच के रेस्पेक्ट में है ना। तो 2 का हो गया 0 माइनस 2 इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच, ये कितना हो गया बेटा 2 इंटू एफ ऑफ एफ डैश 2x प्लस 3h, और यहाँ रख देंगे बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे वाले का तो क्या हो गया 1 हो गया h का डिफरेंशिएशन,
जब इसको मैंने रखा तो ये आ गया -2 एफ डैश एक्स +2 एफ डैश 2x, और भैया ये क्या आ रहा है एफ डैश एक्स। एक तरफ ले आइए, इधर ले आइए, मान लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 3 टाइम एफ एक्स। ये हो गया बेटा मेरे पास कितना कि 3 टाइम एफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम एफ डैश 2x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एफ डैश 2x, ये आ गया मेरे पास। कोई दिक्कत है इसमें? अब थोड़ा आगे चलिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जब भी कभी, जैसे यहाँ क्या आ गया मेरे पास एफ डैश एक्स इक्वल टू 2/3 इंटू एफ डैश 2x आ गया है। ध्यान रखें, जब भी कभी एफ डैश कुछ भी हो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाए, समथिंग इंटू एफ डैश समथिंग एक्स आ जाए, चाहे वो पी एक्स आ जाए, चाहे वो एक्स प्लस पी आ जाए, ठीक है भैया, चाहे एक फिक्स, चाहे जैसे एफ डैश दिस इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस पी आ जाए, है ना। जब भी कभी ये आए इस तरह से कि मतलब एक तरफ एफ डैश समथिंग हो, उसमें भी एक्स लिखा हुआ हो, दूसरी साइड में भी एफ डैश समथिंग हो, सही बात है बेटा। तो आप ध्यान रखें, जब एफ डैश समथिंग इक्वल टू एफ डैश समथिंग इंटू एफ डैश समथिंग आ जाए, है ना, तो देन ये तभी पॉसिबल होता है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो। क्योंकि बेटा एक्स को कुछ भी पुट किए जाओ आप, है ना, ये कितना होने, अच्छा एक मिनट बेटा, एक बात बताइए मुझे, जस्ट प्रीवियस उस पे से पहुंचते हैं। हाँ, तो अब मैंने वहां से क्या देखा था बेटा, अपने पास मैंने देखा था कि जब एफ डैश इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो समझ गए ये तीन कंडीशन कहीं भी दे, एफ डैश समथिंग इक्वल टू एफ डैश समथिंग, दोनों में वेरिएबल लिखा हो, तो भैया सीधे समझ जाना कि ये जो है कॉन्स्टेंट होने वाला है। अब अगर ये कॉन्स्टेंट है, तो अब इसने आगे कुछ इधर कुछ बोला था, बैक में दिया हुआ था, इसने बोला था कि एफ डैश 2 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो अगर एफ डैश 2 की जो वैल्यू है बेटा वो 2 है, अगर एफ डैश 2 की वैल्यू 2 है बेटा, हमने तो अभी अभी देखा था कि एफ डैश की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। इसका मतलब एफ डैश परमानेंटली 2 रहा होगा बेटा, तभी तो एफ डैश 2 को भी 2 ही बोला, तो हमेशा सेम एफ डैश एक्स इक्वल टू कांस्टेंट आया था हमारे पास। मतलब हमारे पास क्या आ गया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एक फिक्स नंबर है और एफ डैश 2 दे रखा है 2, तो मतलब जब दो पे डेरिवेटिव 2 है तो हमेशा के लिए 2 ही होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, हमने अभी देख लिया था। एफ डैश 2 इज एफ डैश एक्स इज 2। बेटा इंटीग्रेट करें दोनों साइड, अगर मैंने इंटीग्रेट किया बोथ साइड, तो ये इंटीग्रेट होकर आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस सी। बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ देखा था एफ एक्स की किसी कोई वैल्यू, बाउंड्री वैल्यू सी को फाइंड करने के लिए एफ जीरो इक्वल टू 2 देखा था हमने, तो इसको यूज करें। बेटा यहाँ अगर मान लीजिए मैंने पुट किया एक्स इक्वल टू 0, तो कितना आ गया एफ जीरो इक्वल टू 0 प्लस सी। एफ जीरो की वैल्यू कितनी है 2 आई थी अभी अभी, तो सी की वैल्यू 2 हो गई, तो सी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये आ गया बेटा एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2। कोई दिक्कत है, एफ एक्स आ गया। तो समझ गए बेटा, जब ये वाले आए ना, ये जब एक तरफ एफ डैश इक्वल टू एक फिक्स वैल्यू ना करके ये भी एफ डैश की टर्म नहीं हो, तो एफ डैश एक्स समथिंग इक्वल टू एफ डैश समथिंग इक्वल टू एफ डैश समथिंग तभी होता है जब वो फिक्स हो, कांस्टेंट हो एफ डैश। अब आगे देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये आ चुका एफ एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2। अब मुझसे क्या पूछा था वो याद कीजिए। पहली बात तो बेटा मुझसे पूछा था कि f1 कितना है, f1 कितना हो जाएगा, सीधे पुट कर देंगे 4 हो गया। दूसरी बात बेटा मुझसे बोली थी, दूसरी बात मुझसे बोली थी कि बेटा रेंज क्या होगा इसका, रेंज ऑफ एफ ऑफ मोड एक्स, ये क्या होगा। तो बेटा देखते हैं, है ना, एफ ऑफ मोड एक्स का ग्राफ। बेटा देखिए, अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना हो तो y इक्वल टू 2x प्लस 2 ये है मेरे पास, या फिर अगर आप नहीं भी बनाना चाहते तो भी मुझे दिक्कत नहीं है बेटा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एफ ऑफ मोड एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह मोड एक्स पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा। बेटा मोड एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ है,
जीरो से इन्फिनिटी होती है। दो का मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो क्या हो गया, जीरो से इन्फिनिटी ऐसे हो गया। बेटा प्लस टू कर दिया आपने तो क्या हो जाएगा, दो ऐड हो जाएगा तो दो से इन्फिनिटी हो गई। तो बेटा बस इसका मतलब मुझे पता लग गया कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, दो से इन्फिनिटी। तो इसकी जो रेंज है वो हमने लिख दी बेटा, दो से इन्फिनिटी रेंज होगी। तो समझ गए बेटा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब तीसरी बात इसने क्या बोली थी बेटा, तीसरी बात इसने बोली थी, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ एक्चुअली, डायग्राम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट बेटा इसने तीसरी बात हमसे पूछी थी कि एफ ऑफ मोड एक्स, ये जो है इसमें अगर -3 करके मोड लगा दिया जाए, इसको नया फंक्शन बोल दिया था जी एक्स, मान लीजिए मैंने वाई बोल दिया, वाई इक्वल टू दिस। इसने बोला था कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डेरिवेबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसा कुछ होगा, देखते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या होने वाला है हमारे पास, सबसे पहले एफ एक्स आपको पता है, एफ एक्स क्या है, 2x+2। अगर आपने एफ एक्स का बेटा ग्राफ बनाया तो क्या आ जाएगा, एक्स को जीरो पुट करते हैं तो वाई 2 है, ऐसा कुछ आ गया, ये है 2 और ये है -4, ठीक है भैया। और देखिए अगर मान लीजिए मुझे जब ये बनाना है तो एक्स की जगह मान लीजिए मैंने मोड एक्स रखा, मतलब मैं बना रहा हूँ किसका ग्राफ, एफ ऑफ मोड एक्स का। एक्स की जगह अगर मैंने मोड एक्स रखा बेटा, देखिए तो ये मेरे पास आने वाला है, एक्स की जगह मोड एक्स रख के भाई राइट साइड का ग्राफ बनता है, उसी को हम लेफ्ट में ले आते हैं और ये वैल्यू क्या है मेरे पास 2, सही है। राइट साइड का ग्राफ बनाया उसी को लेफ्ट में ले आया। इसके बाद इसमें से मुझे 3 को सब्ट्रैक्ट करना है कंप्लीट फंक्शन में से, मुझे कंप्लीट फंक्शन में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब मुझे इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो बेटा ग्राफ 3 यूनिट नीचे खिसक जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो दो पे था तो 3 यूनिट नीचे खिसका -1 पे आ गया। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या करना है, मुझे इस पर पूरे पे मोड लगाना है। तो मैं कंप्लीट फंक्शन पर मोड लगाने जा रहा हूँ। अगर मैं कंप्लीट फंक्शन पर मोड लगाता हूँ, जो करेंटली कंप्लीट फंक्शन है, तो नीचे से ऊपर पलट जाता है, ये आप जानते हैं। तो बेटा नीचे से जब ऊपर पलटेगा ग्राफ तो ऐसा हो जाएगा ऐसे। तो मुझे बताइए इसकी रेंज क्या है बेटा, यहाँ से शुरू हो रहा है एक्स एक्सेस से और कहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक या इन्फिनिटी तक। तो मतलब ये हो गया जीरो से इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज हो गई मेरे पास। अच्छा रेंज थोड़ी मांगी थी बेटा, इसकी तो क्या मांगा था, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू बेटा एक शार्प कॉर्नर, दो शार्प कॉर्नर, तीन शार्प कॉर्नर। आपको पता है कि कोई भी ग्राफ जितने पॉइंट्स पर या तो ब्रेक हो रहा हो, डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो, या फिर शार्प कॉर्नर बना रहा हो, वहीं पर क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो बेटा ये ब्रेक तो कहीं हो नहीं रहा बीच में, डिसकंटिन्यूअस तो कहीं है नहीं, तो सिर्फ शार्प कॉर्नर काउंट कर लीजिए, वही नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट होंगे। तो तीन शार्प कॉर्नर है, इसलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू 3, बिकॉज 3 शार्प कॉर्नर्स। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है बेटा, समझ गए आप बात, ठीक है। तो समझ गए कि मतलब ये इसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है बेटा, हमें इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको, इसके लिए कि जब ये आएगा वेरिएबल, जब मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगी बेटा, जब एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश की टर्म में ही आएगा, याद रखिए जब एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ समथिंग एफ डैश की टर्म में ही आए तो फिक्स है कि एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट होगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying f of x plus y upon 2 equal to fx plus fy upon 2 for all x y belongs to R। कोई दिक्कत है इसमें, देखिए और आगे, if
एफ डैश जीरो एग्जिस्ट एंड इक्वल टू -1 एंड एफ जीरो इक्वल टू 1। तो उसके बाद मुझे बोला था कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स। एक्स पर भी मोड है साथ में, पूरे फंक्शन का ही मोड है और एक्स पर भी मोड है। इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। इज नॉन डेरिवेबल, इसने बोला है कि कितनी जगह नॉन डेरिवेबल होगा, सीधी बात। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? देखें आप, देखिए बेटा सेम चीज़ है। हम तो चाहते हैं कि हमेशा x प्लस एच वगैरह जो है बने, लेकिन यहाँ नहीं बन पा रहा तो हम क्या करेंगे, सीधे y को एक्सपोर्ट करने पर नहीं बन पा रहा तो हम देखेंगे क्या कुछ करके बन सकता है। तो x प्लस वाई अपॉन टू को अगर मैं x प्लस एच बनाना चाहता हूँ तो बेटा मुझे y का क्या रिप्लेसमेंट चाहिए, देखें x प्लस वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस टू एच, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू एच, ये वाला रिप्लेसमेंट दीजिए। जब ये मैंने बेटा रिप्लेसमेंट दिया, अच्छा एक चीज़ और वो पता करके रख लें क्या, एफ जीरो वगैरह, लेकिन यहाँ एफ जीरो जब आप निकालेंगे ना तो ये एफ जीरो इक्वल टू जीरो आ रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसलिए इसने एफ जीरो खुद से दे दिया। देखिए नहीं आता तो बेटा एफ जीरो खुद से दे देता है, ठीक है। अब देखिए वाई को जब ये रिप्लेस किया तो लेफ्ट साइड वाला बन गया बेटा एक्स प्लस एच इक्वल टू ये बन गया एफ एक्स प्लस एफ ओ एक्स प्लस टू एच बाई टू, दो का इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक तरफ ले जाइए, ये कुछ ऐसा आ गया माइनस एफ एक्स, बेटा इधर तो एक ही बचाना था ना, तो एक को उधर ले जाइए, तो एक्स प्लस टू एच माइनस एफ ओ एक्स प्लस एच, दोनों तरफ एक्स से बेटा डिवाइड कर दो ताकि लेफ्ट साइड में एफ का फॉर्मूला बने, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और भैया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। क्या आपको ये दिख रहा है, और क्या आपको ये दिख रहा है, दोनों को जरा गौर से देखिए। ये क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है एफ एक्स पर डेरिवेटिव, एक्स पर डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ये क्या दिख रहा है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच समझ लो, एक्स प्लस एच पर डेरिवेटिव। तो मतलब ये हुआ कि इसका मतलब यहाँ से तो ये आ गया कि एफ डैश एक्स जो है वो किसके इक्वल है, एफ डैश एक्स प्लस एच के। हाँ ये मुझे पता है कि एच लगभग जीरो है। तो भैया बात ऐसी है कि बात तो वही वाली हो गई ना, कुछ ऐसी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस ए, भले ही x बहुत छोटा हो लेकिन एग्जैक्ट जीरो थोड़ी है। तो एफ डैश समथिंग इक्वल टू एफ डैश समथिंग आ गया, इसका मतलब कौन सा वाला रिलेशन हो गया कि एफ डैश एक्स कांस्टेंट है। ये मैंने बोला था एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश समथिंग आए तो एफ डैश एक्स इज कांस्टेंट, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कांस्टेंट है। अब इसने कुछ बोला था बेटा मुझसे, कुछ बोला था, देखते हैं। इसने बोला था, दिया था मुझसे कि एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू -1 है। जब एफ डैश जीरो बेटा इसने मुझे -1 दिया है, जब एफ डैश जीरो इसने मुझे -1 दिया है और मैंने अभी अभी बोला है कि भैया एफ डैश कॉन्स्टेंट है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या रही होगी बेटा, -1 रही होगी, तभी तो जीरो पर भी एफ डैश की वैल्यू जो है -1 आई। एफ डैश जीरो -1 तभी तो आया जब एफ डैश एक्स कॉन्स्टेंट है, तो हमेशा सेम रहना चाहिए, तो मतलब हर हमेशा -1 ही रहना चाहिए, तो एफ डैश एक्स इज -1। बेटा एफ डैश आने के बाद आप क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे बोथ साइड। आपने बेटा जब इंटीग्रेट किया बोथ साइड तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, -x प्लस सी। बेटा कुछ दिया हुआ था क्या एफ जीरो वगैरह, हम लोग सी को फाइंड करने के लिए एफ जीरो वगैरह का यूज करते थे। हाँ बेटा ये दिया हुआ है एफ जीरो इक्वल टू 1, तो क्यों ना हम ऐसा करें, एक्स को बेटा जीरो पुट कीजिए, तो क्या आ गया एफ जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, एफ जीरो इज 1, मतलब सी इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1। और आगे देखिए तो ये मतलब क्या बन गया बेटा हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू -x प्लस 1, ये मेरे पास जो है बन गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें, तो एफ एक्स आ गया -x प्लस 1। अब मुझे आगे क्या बोला था इसने, इसने बोला था मुझे, नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूँ बेटा, मुझसे इसने बोला था कि जी एक्स इक्वल टू एक फंक्शन लीजिए, एक्स पर भी मोड लगाइए और पूरे फंक्शन पर भी मोड लगाइए और मुझे बताइए कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कितने पॉइंट हैं। तो बेटा हमारे पास ये जी एक्स क्या हो जाएगा,
माइनस एक्स प्लस वन है ना एफ एक्स, तो माइनस एक्स एक्स पर बेटा मोड हो गया और प्लस वन हो गया, ऐसे और पूरे पर भी मोड हो गया। तो ये आ गया बेटा मेरे पास। अब मुझे इसका क्या बनाना चाहिए, ग्राफ बनाना चाहिए। देखिए अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है बेटा, मान लीजिए मैं यहाँ से शुरुआत कर दूँ मोड एक्स से, मोड एक्स या माइनस मोड एक्स तो ऊपर को ऐसे घूमेगा, माइनस मोड एक्स नीचे को पलट जाएगा। तो ये क्या हो गया, मैं जल्दी के लिए जो है ये बना रहा हूँ, क्योंकि मैं, आप ऐसा कीजिए वाई इक्वल टू एक्स बनाइए, फिर क्या कीजिए एक्स पर मोड एक्स लगाइए, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, इतना प्रोसेस आप आराम से करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये हो गया। अब जो है बेटा, अब इसमें क्या करना है, वन ऐड करना है, मतलब पूरे फंक्शन में वन ऐड करना है, ऐसी वाली फीलिंग लाइए। जब पूरे फंक्शन में वन ऐड करना है तो ग्राफ याद है ऊपर खिसक जाता था, तो जब मैं इस पूरे फंक्शन में वन ऐड करूंगा तो ग्राफ ऊपर खिसक जाएगा। ऊपर खिसक जाएगा मतलब एक यूनिट ऊपर होगा ग्राफ, ठीक है। उसके बाद अब इस पर क्या करना था, पूरे पर मोड लगाना था, पूरे फंक्शन पर मोड। तो बेटा पूरे फंक्शन पर जब मोड लगता है तो क्या होता है, नीचे से ऊपर पलट जाता है, मतलब जब ये नीचे से ऊपर पलटेगा ना तो ऐसा हो जाएगा। तो बेटा ये किसका ग्राफ हो गया, ये जो आया हुआ था अभी तक यहाँ पे, इसका मोड, इसका ग्राफ हो गया है। तो बेटा कितने जगह शार्प कॉर्नर हुए, एक दो तीन। डिसकंटिन्यूअस कहीं पर है नहीं, अगर कहीं डिसकंटिन्यूअस होता तो वो भी नॉन डिफरेंशिएबल में पॉइंट काउंट होता। यहाँ से क्या हो जाएगा, तीन शार्प कॉर्नर है, ध्यान रखना। इसके बाद हम यहाँ पहुँचे थे, इसके बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। तो बेटा तीन शार्प कॉर्नर है इस ग्राफ में, इसलिए थ्री नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट हैं। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, आगे चलें। शायद ये चीज़ें आपको समझ में अब आने लगी होंगी बेटा, कि हमारे पास या तो एफ डैश एक्स एग्जैक्ट इक्वल एग्जैक्ट आ जाएगा, या फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू, जैसे एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश समथिंग दिखे, तो बेटा समझ जाना कि एफ डैश क्वेश्चन है, ये फिक्स बात है, ठीक है। तो बेटा एक काम करते हैं, ये यहाँ पर आकर के जो है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर जो है बेटा वो खत्म हो चुका है, सही है भैया। तो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर अगर हमारे पास खत्म हो गया है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ओवर हो गया है। आपको पता है बीच में एक क्लास रखी गई होगी डिस्कशन के लिए, वहाँ पर हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। स्पेशली कहाँ तक डिस्कशन करेंगे बेटा, सारी स्पेशल डीपीपीज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले क्वांटिटी के तो कुछ चैप्टर, कुछ स्पेशल डीपीपीज हो चुकी थी, अब हम डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पे डिस्कस कर लेंगे। तो सारी स्पेशल डीपीपीज उस दिन कवर होंगी जो बची हुई है, सही है भैया। अच्छा, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे पास आएगा, नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारे पास रहेगा मैथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मैथड ऑफ डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत अभी है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर ये लाएंगे, तो इसका मतलब आप जो है यहाँ तक पढ़ के इसको कंप्लीट करके रख लें। आज वाला आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक जो है हमें क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिखेंगी, एक्स और वाई में डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन आपको दिखेंगे, तो कैसे आपको करना है, ठीक है। तो आज की क्लास जो है यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और डिस्कशन में ध्यान रखिएगा सारी स्पेशल डीपीपीज होंगी, ठीक है बेटा, इसकी एल सी डी वाले की जो रिमेनिंग स्पेशल डीपीपीज, ठीक, थैंक यू।